अपने आप को लॉन्च करने के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में क्या नहीं किया। राहुल गांधी ने महिलाओं और युवाओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की ताकि कांग्रेस को वोट मिल सके, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही कांग्रेस ने अपना रंग दिखा दिया और कांग्रेस की एक राज्य सरकार ने राहुल गांधी को देश के सामने एक्सपोज करवा दिया है और अब राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, जो कांग्रेस कह रही थी कि जी हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के साथ न्याय करेंगे, आज कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ कांग्रेस शासित राज्य में धोखा हो रहा है। राहुल गांधी पूरे देश को गरीबी और महंगाई से बाहर निकालने के लिए खटाखट खटाखट वादा कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी खटाखट खटाखट यू टर्न भी ले रहे हैं और अब राहुल गांधी शांत हो गए हैं और उनकी पार्टी की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन इसको लेकर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस की राज्य सरकार इन लोगों को गरीबी और महंगाई के गर्त में धकेल रही है, यानी कि कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। और राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर देते हैं, लेकिन उनकी सरकार लोगों को महंगाई का झटका देती है। कैसे राहुल गांधी घिर गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अपने खटाखट वाले फार्मूले को लेकर सवालों के घेरे में हैं और अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी समेत एनडीए घटक दलों के तमाम नेता इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में कीमतें कम है। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि खटाखट बढ़ गई महंगाई। इस फैसले की वजह से कर्नाटक के लोगों को खाद्य पदार्थों, कपड़ों, दवाइयों और जरूरत की सभी वस्तुओं के लिए अधिक रकम चुकानी होगी। ईंधन की कीमतें सीधे तौर पर दूसरी वस्तुओं के दाम पर असर डालती है। चुनाव बीतते ही इस तरह के फैसले कांग्रेस के पाखंड को उजागर करते हैं। ये पार्टी महंगाई के बारे में बात करती है, मगर बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में अतिरिक्त वैट वसूलती है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि तीसरी बार असफल राहुल गांधी ने भारत की गरीब महिलाओं को प्रति माह 8500 रुपए देने का जो वादा किया था उसे कब पूरा कर रहे हैं। इसके बजाय उनकी पार्टी ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी है। ना संविधान बदला और ना ही पैसे मिले, तो मिला तो सिर्फ धोखा, वो भी खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के ठीक बाद कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले को लेकर विपक्षी जेडीएस और बीजेपी सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ है। विपक्षी दलों की ओर से इसे लेकर जमकर हमले बोले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का बचाव करते नजर आए। लेकिन सवाल है कि खटाखट महंगाई खत्म करने वाले राहुल गांधी ने चुनाव के ठीक बाद महंगाई पर यू टर्न क्यों ले लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी को देश में महंगाई दिख रही थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी की कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर राज्य में महंगाई बढ़ाई है। तो अब राहुल गांधी चुप क्यों हैं? लेकिन देश के सामने राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं और कांग्रेस ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो सिर्फ भ्रम की राजनीति करने में माहिर हैं और असल में उसे लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।